नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। कहते हैं हर इंसान में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उस हुनर को पहचानने की, उसे एक बेहतर मंच देने की, ताकि उसके हुनर को एक पहचान मिल पाए। लेकिन कई बार बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ना तो उनके उस हुनर को कोई पहचान मिल पाती है, ना मंच। लेकिन जम्मू में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिन्हें पहचान की ज़रूरत है, जिन्हें एक बेहतर मंच की ज़रूरत है। जम्मू में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। उसका नाम क्या है, कितने दिन तक चलने वाला है और क्या ख़ास है उस शो में, बहुत कुछ इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि स्टूडियो में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं इन्फोबग की एमडी अमर चौहान। अमर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आप जब भी हमारे कार्यक्रम में आते हो, कुछ ना कुछ जम्मू के लोगों के लिए नया होता है, वो चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं। और इस बार जिस वजह से हम फिर से इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से मेरी आपसे बात हो रही थी, एक बहुत बड़ा शो आप लेकर आ रहे हैं, और उस शो का रीज़न क्या है, वो शो है क्या, सबसे पहले वो शो है क्या, उसके बारे में जानना चाहूँगी। ज़रूर। सबसे पहले तो मैं जेके अपडेट के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने फिर से मुझे मौका दिया है यहाँ आने के लिए। और ये टैलेंट शो है इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि पेट्रियाटिक थीम रहने वाली है, फनकार। ये एक जम्मू कश्मीर का अभी तक का सबसे बड़ा टैलेंट शो है, क्योंकि ये पूरे 15 दिन चलने वाला है। वाह, 15 दिन तक जी। और ये शुरू कब से हो रहा है? ये 1 से ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ। इसमें 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंटल है, डांसिंग है, फैंसी ड्रेस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, पोइट्री है और एक्टिंग। 7 कैटेगरीज हैं और हर दिन एक ऑडिशन होगा। जो ऑडिशन होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, जम्मू हाट में इसके ऑडिशंस होंगे 1 से। सो हर दिन हम एक ऑडिशन करेंगे। मैं वही बोलने वाली थी, क्योंकि अब ये एक टैलेंट हंट शो है और हमने देखा है जम्मू में बहुत सारे इस तरह के शोज होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से लेकर आते हो, और ये सीजन 2 है आपका। जी, ये सीजन 2 है। सीजन 1 पिछली बार बहुत बेस्ट रहा था और काफ़ी उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, उसकी बहुत सारी सराहना भी हुई थी, और इस बार आप सीजन 2 लेकर आई हैं। सीजन 2 की जिस तरह से आपने बात की कि 7 अलग कैटेगरीज हैं और ये 1 तारीख से आपके इसके ऑडिशंस शुरू हो जाएंगे। सिस्टम क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज आपने रखी हैं, तो किस तरह से आप, क्योंकि एकदम से ही सारी कैटेगरीज इकट्ठी हो जाएंगी तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और किस तरह से इसको आपने तय किया है कि कैसे आप मैनेज करें? बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट मुझसे पर्सनली भी पूछा है कि भाई 7 कैटेगरीज आप मैनेज कैसे करोगे। हर दिन की एक अपनी मैनेजमेंट है और सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हमने हर एक एक्टिविटी का अलग दिन चूज़ किया, तभी ये 15 दिन चलेगा। जैसे मान लीजिए पोइट्री में अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, और चाहे भाषा कोई भी है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, मतलब आप किसी भी भाषा में लिखते हैं, तो जो पोइट्री के ऑडिशन है वो 1 को होंगे, और इसी तरह से हर दिन एक अलग अलग ऑडिशन होगा। तो उसमें मैनेजमेंट अपने आप जो है स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि फिर वो मर्ज नहीं होंगे। एक ही दिन में अगर हम सभी कैटेगरीज रख देते तो वो मैनेज हमारे लिए बहुत मुश्किल होना था। बट क्योंकि ये 15 दिन, और वैसे भी देशभक्ति की जो भावना है ना, ये 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, हम सब के अंदर वो हर वक्त होती है, बस थोड़ा सा उसको बाहर निकाला है हमने। और बिल्कुल। अच्छा अमर, क्या इसके लिए कोई खास एज ग्रुप रखा गया है या ये सभी के लिए? नहीं, ये हमने ओपन फॉर ऑल रखा है। चाहे आपकी उम्र 3 साल है, चाहे 30 है, चाहे 60, 70, 80, सभी एजेस के लिए ये ओपन है। आप किसी भी उम्र के हैं, आप में जो भी हुनर है आप आ सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से सीजन 1 आपने किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था, उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस इस बार रखा गया है या उसी तरह से इसको नहीं, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं। जैसे थोड़ा सा मैंने जजेस इस बार और अपग्रेड किए हैं। लास्ट ईयर भी जो जजेस थे बहुत रिनाउंड पर्सनालिटीज़ थी, और जजेस थोड़ा सा मैंने चेंज किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं। अच्छा, मैं वही पूछने वाली थी, इस बार के जजेस, क्यों पिछली बार के जजेस बहुत अच्छे थे और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया रहे थे, इस बार के जजेस के बारे में किस तरह से तय किया गया है, और अगर आप बता पाओ कौन कौन है तो जी मैं बता देती, पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जजेस का नाम नहीं मैं बताऊंगी, बस इतना मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी जजेस हैं वो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में लगभग 15 से 20 साल से भी ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी यारी दोस्ती में हमने बिठा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पर्टिकुलरली अपनी ही फील्ड में। जम्मू के वेल नोन हैं? जी, जम्मू की वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं। और जब आप, आई एम श्योर, जब आप ऑडिशन देने आएंगे, और एक और चीज़ है कि जो
प्री ऑडिशंस है ना मैम, जो 1st to 7 तक होगा। अच्छा, 1st to 7 प्री ऑडिशंस है वो हम हमारी ही टीम, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने मास्टर्स किया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, उससे पहले मैं एक डांसर रह चुकी हूँ, मैं लिखती भी हूँ, और अगर शायद मैं इन कैटेगरीज में ना होती तो मैं एक आर्ट टीचर होती। सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैं नहीं कहूँगी कि मैं एक्सपीरियंसड हूँ या मैं बहुत वो हूँ, बट एटलीस्ट मुझे नॉलेज है। तो मेरे साथ 2-3 लोग और होंगे जो प्री ऑडिशंस करेंगे, फिर उसमें से रिफाइन करके जो लोग हमें लगेगा कि डिजर्विंग है, फिर वो हम जजेस के आगे रखेंगे। अच्छा, हमारे एक चीज़ और, क्योंकि आपने ये ओपन रखा है तो नेचुरली उसमें बच्चे भी होंगे, कॉलेज के भी होंगे, तो चूंकि स्कूल गोइंग बच्चे भी होंगे तो टाइम क्या तय किया गया है, ताकि क्योंकि अभी तो स्कूल भी शुरू हो चुके हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए हमने इसके ऑडिशंस इवनिंग में रखे हैं। आप कह लीजिए कि 3 PM ऑनवर्ड्स हैं। अगर आप 3:30 आए, 4 आए, 5, 5:30, तो इवनिंग के ऑडिशंस है। स्कूल को हम नहीं चाहेंगे बच्चे मिस करें। हाँ, ऑडिशंस के दौरान जब आप प्लान्ड है कि आपको पता है इतनी तारीख को आपका ऑडिशन है, तो टाइमिंग्स की हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, 3 PM ऑनवर्ड्स रखा है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदे की बात है कि भाई आपके पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दिन की कोई दिक्कत नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए एक खास दिन दिया गया है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना है इसी के लिए, तो वो डायरेक्टली आपके वहाँ पे ऑडिशंस जहाँ हो रहे हैं वहीं पहुँचेंगे या उसके अलावा किसी और तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके सिर्फ अपना नाम लिखवा दीजिए और किस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें वो बता दीजिए। बाकी आप ऑन स्पॉट आके फॉर्म फिल करिए, और जिसकी 500 हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे हैं, और वो जो चार्जेस हैं वो 1 टाइम है। अगर आप सेलेक्ट भी होते हैं मेगा ऑडिशन, फिनाले, इवन फिनाले के बाद भी जो क्लोजिंग सेरेमनी है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया, और ये मेरे ख्याल से हर किसी की रीच में है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कहीं से भी कैसे भी हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और अमर, ये आपकी एक बहुत बढ़िया कोशिश रहती है कि हर एज ग्रुप को एक बेस्ट प्लेस मिल पाए जहाँ पर वो अपने टैलेंट को दिखा पाए। अच्छा, जहाँ तक आपके सपोर्ट है, यानी कि जो आपके साथ जुड़े हैं इस शो के साथ, मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल, अभी कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जिनका भी मैं फिलहाल नाम नहीं ले पाऊंगी, बट हाँ, जिनका ले सकती हूँ ज़रूर नाम लूँगी, जिनमें बी क्लासी विद रूही हमारे साथ है, iFix कंप्यूटर्स है, रितु क्रिएशंस है, ZNS निस्ट अकेडमी जो है वो हमारे साथ है, और शायद एक आधे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें DIC के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जम्मू हाट जो हमें वेन्यू दे रहे हैं। सो ये सब डिपार्टमेंट्स जो है, जम्मू टूरिज़्म हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ FM हैं जिनके साथ हमारी बातचीत ऑलमोस्ट डन है, बट अभी हम मतलब ओपन नहीं कर सकते हैं। सो इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके सपोर्ट के बिना मैं सिर्फ सोच सकती थी बट मैं कर नहीं सकती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अभी तो शुरुआत होनी है, हम कोशिश आपकी है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये शो पिछले शो की तरह बहुत बेस्ट रहे। इसके अलावा कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग, आपके अंदर अगर वो हुनर है, और आप बहुत सारे लोगों का ना एक सवाल था, मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, हमें मिलेगा क्या? तो है ना, लोगों को होता है कि हमें मिलेगा क्या, और कैश प्राइज़ है या क्या है। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूँ कि ऑफकोर्स हम अगर इतना बड़ा अगर शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे विनर्स के लिए, और जो इवन जो नहीं भी जीत रहे हैं उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ रखा है। बट मैं क्लैरिटी दे दूं कि हमारे एंड से फिलहाल कैश प्राइज वाला नहीं है, क्योंकि आप देखिए 7 कैटेगरीज है मैम, उसमें जूनियर्स और सीनियर्स यानी कि 14 कैटेगरीज हैं। तो अगर मैं कैश प्राइज देने पे आई तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और इसीलिए कैश प्राइज नहीं है। बट जितने भी विनर्स हैं, आप बहुत खुश होकर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाने वाले हैं। ट्रॉफीज होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, और बड़े अच्छे अच्छे हैम्पर्स होंगे। हैम्पर्स से याद आया, E2 बेकरी हमारे साथ है, 39 बेकर्स हमारे साथ है, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है अमर, ये आपकी बात सही है कि ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है उसे ये उम्मीद ज़रूर होती है कि कुछ गिफ्ट या कुछ इस तरह की चीज़ मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपका टैलेंट है उसको पहचान मिली है, और कई लोगों को जजेस से बहुत कुछ इम्प्रूव करने के बहुत सारे टिप्स मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को जजेस जो हैं वो फ्यूचर में भी हेल्प करने का प्रॉमिस कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूरत होती है ऐसे मंच की। आप सोचिए कि अगर आप गिफ्ट का या इस तरह के अवार्ड्स का सोचकर जाएंगे तो शायद वो जो एक एक्सपीरियंस जो है उसको मिस कर जाएंगे। तो बेहतर ये है कि एक मंच मिल रहा है तो उसे उसका फ़ायदा लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और शायद इससे बेहतर मौके आपको भविष्य में और मिलेंगे। अमर ने कोशिश की है कि यहाँ के लोकल टैलेंट को एक
अच्छी जगह मिले, पहचान मिले और कुछ और बेहतर करने का मौका मिले। अमर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके अलावा कुछ और अगर आप जल्दी से व्यूवर्स को कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि इसमें आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। आपको, आप में अगर वो हुनर है तो ये राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो जजेस हैं, मैंने पहले भी बताया कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और यहाँ से आप 100% कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो बस ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप अच्छा लिखते हैं, किसी भी भाषा में लिखते हैं, अच्छा आप गाते हैं किसी भी भाषा में, और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन के लिए फ़िलहाल पेट्रियाटिक होना ज़रूरी नहीं है। ऑडिशन में आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट है, या सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी। बट हाँ, ऑडिशन के बाद जब आप मेगा ऑडिशन में जाएंगे, वहाँ आपको जजेस ही बताएंगे कि हमारे ये पैरामीटर्स हैं, और थीम जो है वो पेट्रियाटिक रहने वाला है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आइए, एक्सप्लोर कीजिए और ज़रूर सीख कर आप यहाँ से जाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप शो में आए, आपने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।